जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, आई मोहम्मद अजमल जाट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सिंपल पेंडुलम के मेथड से हम ये देखेंगे कि हम मीनार पाकिस्तान की या किसी भी रूफ़ की या पंखे की हाइट कैसे मेजर की जाती है और ग्रेविटी कैसे मेजर की जाती है। लेकिन उससे पहले हमने कुछ बातें डिस्कस करनी है जो मतलब क्लास में हम बात करते हैं कि क्या हमारा ये जो टाइम पीरियड है जिसका फार्मूला T=2πL/g है, क्या ये मैथ पर डिपेंड करता है। मसलन अगर मैं यहाँ पे ईंट बांध दूँ तो क्या इसकी भी वाइब्रेशन सेम ही आएगी, इसका टाइम पीरियड भी सेम ही आएगा। या फिर मैं बात करूँ कि अगर मैं इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ूँ और इसकी एक वाइब्रेशन लूँ, 10 वाइब्रेशन के लिए टाइम नोट करूँ 13 सेकंड आए, या फिर मैं आप मज़ीद हाइट से ले लूँ तो क्या इसके लिए भी टाइम सेम ही आएगा। इसको हम चेक करेंगे, एम्पलीट्यूड चेक करेंगे, फिर मैथ चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉप वॉच। एक हमारे पास ये स्टॉप वॉच चाहिए हमें, दूसरी बात ये कि हमें एक मीटर स्केल चाहिए और एक ये स्टैंड, और ये एक मुकम्मल जो है ना मेरे पास एक सेटअप है इसका पेंडुलम का। तो यहाँ से मैंने एक धागा बांध दिया जिसकी एक लेंथ मेरे पास मैयर है, एक मैंने मैथ के साथ हैंग कर दिया। अगर मैंने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है तो फिर मुझे मैथ और इस धागे की लेंथ को कांस्टेंट रखना होगा, इसको चेंज नहीं करना होगा। अब ज़रा स्टॉप वॉच को ज़रा देखें स्टूडेंट। स्टॉप वॉच हमारे पास यहाँ पे होता है S, यहाँ पे होता है M, यहाँ पे D होता है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसको मेजर करने के लिए आपने इसको 0 0 पे लाना है। 0 0 लाने के लिए आपने सबसे पहले S प्रेस करेंगे। ये ज़रा देखें, जब आपने S प्रेस किया तो ये 0 0 पे आ गया। अब आपने अगर कोई स्टॉप वॉच को स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मूव करवाना है, तो फिर मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से D प्रेस करूँगा। D प्रेस करूँगा, ये नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। जितना ही वो टाइम पीरियड मुकम्मल होगा तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करके इसको टाइम नोट करूँगा और दोबारा S को प्रेस करूँगा 0 पे लाने के लिए। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टाइम पीरियड है जो बना हुआ है, आपके सामने मौजूद है। तो ये एक मैथ मैंने ले लिया है। पहले मैं क्या करूँगा, इसका यहाँ से इसको यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे, इस साइड पर स्टैंड पे साइड में पेन से या लेड पेन से एक निशान लगाएंगे ताकि जो है ना हम ये देख सकें कि हमारे पास जो स्टैंड है इसकी पोजीशन चेंज तो नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हमने यहाँ पे लाइन लगा के इसको फिक्स कर लिया। अब मेरे पास ये टाइम पे स्केल है, ये स्केल मैंने यहाँ पे सेंटर से स्केल को सेट कर दिया ताकि जो है ना मैंने कितना एम्पलीट्यूड लेना है, ये डिस्टेंस कितना लेना है और इससे आगे वाला डिस्टेंस कितना लेना है और फिर उससे आगे कितना डिस्टेंस लेना है। स्टूडेंट, हमने 10 वाइब्रेशन के लिए इसको नोट करना है। पहले मैं बात करता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे तकरीबन ये टाइम एम्पलीट्यूड बन रहा है, तकरीबन मैं 14 सेंटीमीटर से स्टार्ट करूँगा, या 15 से अगर मैं स्टार्ट करूँगा, स्टार्ट में स्टॉप वॉच भी ऑन करूँगा। इसको पहला पॉइंट ये कि स्टूडेंट आपने इसको सेंटर वाली 2 मिडल से पकड़ना है, क्योंकि इससे आपको छोड़ना भी ईजी हो जाएगा और आपकी फ्रिक्शन जो है इधर उधर मूव भी नहीं करेगा। अब ज़रा देखें जी, मैं अगर ये 10 सेकेंड से इसको छोड़ रहा हूँ 10 सेंटीमीटर से और स्टॉप वॉच भी ऑन करनी है, तो ज़रा देखें। अब हम स्टार्ट करते हैं जी, ये मैंने एम्पलीट्यूड ले लिया और स्टॉप वॉच भी आपके सामने रहेगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 10 वाइब्रेशन के लिए। एक मिनट, एक पहले वाइब्रेशन क्या होती है, वाइब्रेशन आपने पता कैसे काउंट करनी है, आपने यहाँ से इसको छोड़ना है, यहाँ पे काउंट करना है 1, फिर इसी तरह ये 2, क्योंकि अपने मेन से छोड़ना है, मेन से आपके पास 1 कंप्लीट वाइब्रेशन होगी। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 10 सेकेंड से जी, स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट ये देखें, हमने 10 वाइब्रेशन ली जो कि 13 सेकंड इसका टाइम नोट हुआ। हमने एम्पलीट्यूड की बात की थी। अब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा 0 पे लेके आते हैं। तो 0 पे लाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे जी, इसको एस प्रेस किया। अब हमने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया। पहले मेरे पास एम्पलीट्यूड मैंने 10 लिया था यहाँ स्केल के मुताबिक, अब मैं थोड़ा सा स्टूडेंट हाइट से ले रहा हूँ, या आपके मुताबिक मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको स्टार्ट करूँगा, चेक करूँगा कि क्या इसका वाइब्रेशन है। पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ऐसे मूव किया था। अब मैं इसको ज़रा हाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कहूँगा मेरे पास तकरीबन 9 है, सॉरी टाइम पीरियड मेरे पास 26 है, 25 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड मैंने ले लिया। अब यहाँ से इसको मैं स्टार्ट करता हूँ जी। लेट्स स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट देखिए ज़रा, इसके लिए भी आपके पास वही टाइम आया जो हमने पहले नोट किया था कि 10 वाइब्रेशन के लिए हमारे पास पहले भी हमारे पास तकरीबन 12 और 13 के दरमियान में आया था। अभी भी हमारे पास 12 और 13 के दरमियान में इसका टाइम नोट हुआ है। अब मैं इसके मज़ीद इसकी हाइट को इंक्रीज़ करता हूँ। यहाँ से
एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर दिया। आप ज़रा देखें कि यही 12 और 13 ही इसका आंसर आएगा। मैंने पहले स्टॉप वॉच को 0 पे लाया हूँ। अब मैंने इसको स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट यहाँ से हाइट से 10 वाइब्रेशन के लिए नोट करना है। स्टार्ट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट ज़रा चेक करें, यहाँ पे भी हमारे पास 12.55 आया और उसके लिए भी हमारे पास 12.55 आया था। फर्स्ट वाइब्रेशन के लिए भी यही टाइम नोट हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये टाइम पीरियड है, ये टाइम पे डिपेंड सॉरी t इज इक्वल टू 2πL/g, ये लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, ना कि ये मैस पे डिपेंड करता है, या हम कहेंगे कि हमारे पास ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं मैस की। जी स्टूडेंट, अब हम सब पता क्या करते हैं कि हमने लेंथ वही रखी है। अब हम मैस को देखते हैं कि मैस पे डिपेंड करता है टाइम, ये टाइम पेंडुलम। हम उसके लिए मैस को मैंने बढ़ा दिया, मैंने मैस डबल हैंग कर दिया। स्टूडेंट पहले आपने नोट भी किया था, वैसे आपने चेक भी किया था। चलो मैं एक बार और देख लेता हूँ कि मेरे पास ये जो मैस है, मैंने टाइम पीरियड सेम लिया, एम्पलीट्यूड सेम लिया। इसके लिए टाइम देखेंगे कितना नोट होता है। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से स्टॉप वॉच को 0 पे ला के। तो ये मेरे पास टाइम, मैं मैथ स्टूडेंट ये ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैथ चेंज करूँगा। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। जी मेरे पास अब टाइम एम्पलीट्यूड फिक्स कर देना आपने, ये वाला डिस्टेंस जहाँ से छोड़ने वाला फिक्स कर देना, सिर्फ मैथ चेंज करेंगे। मैं ये 14 से ले रहा हूँ, स्टार्ट करता हूँ अभी। स्टार्ट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टूडेंट मेरे पास ये 12 आया, वही 12 आया जितना हमारे पास पहले भी आ रहा था। अब मैं मैथ्स को चेंज करता हूँ, क्या अभी भी हमारे पास 12.55 ही आएगा, यही रीडिंग आएगी। और स्टॉप वॉच को मैं 0 पे ले आता हूँ। मैंने स्टूडेंट ये मैथ्स बढ़ा दिया। वैसे तो आपने क्या करना है, मैथ्स बढ़ाने के लिए आपने इसको अलग से बड़ा बॉब लगाना है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है और मैंने ये अलग इकट्ठा ही लगा दिया। देखते हैं जी, अब मैंने मैथ्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और ये, लेकिन एम्पलीट्यूड आपने सेम रखना है। एम्पलीट्यूड मेरे पास स्टूडेंट वही रहेगा जो पहले मौजूद है। तो अब ज़रा चेक करेंगे क्या इसके लिए यही टाइम होगा। अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी इसके लिए भी ज़रा आप चेक करें कि हमारे पास 12 वाइब्रेशंस आई, सॉरी 12 सेकंड इसका टाइम आया। तो स्टूडेंट्स का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसके साथ ईंट भी बांध दें तो हम कहेंगे कि इसका टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। टाइम पीरियड सेम रहेगा जब तक आपकी लेंथ सेम रहेगी, क्योंकि फार्मूले में आपने पढ़ा t इज इक्वल टू 2πL/g। ये टाइम पीरियड अगर लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। कराची में ज़रा देखें गहराई है और हम इस्लामाबाद में ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद में हाइट पे है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम हो रही है। जी पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड और बात करता है एल पे। तो स्टूडेंट ये था आपका टॉपिक जो कि आपने डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम जब इसकी लेंथ मेजर करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।